जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज की जो क्लास है हमारी ज्योग्राफी की, इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है भारत में परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन जो है इंडिया में, उसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या होते हैं उन सब की हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में सवाल यहाँ से आ जाता है, अगर आपने प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे तो आपको मिलेगा। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि परिवहन के साधन कितने हैं। उससे पहले जरा हम शॉर्ट में समझ लें कि परिवहन क्या होता है ना। तो परिवहन एक ऐसा साधन होता है जिससे आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल करते हो। यही है ए पॉइंट, यह है बी पॉइंट। तो जिस तरीके से आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रैवल करोगे, ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ये जो तरीका होगा ये कहलाएगा ट्रांसपोर्टेशन। अब वो तरीका कोई भी हो सकता है, आप पैदल जा सकते हो, बाई रोड जा सकते हो, बाई एयर जा सकते हो, है ना, कैसे भी जा सकते हो। तो इन्हीं सब की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चला देखते हैं इसमें। अगर हम देखें साथियों परिवहन के साधन, तो यहाँ पर निश्चित रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा जो परिवहन के साधन है वो बेसिकली तीन है। पहला है स्थल, दूसरा है जल, तीसरा है वायु। स्थल पर जो परिवहन है इसको तीन हिस्सों में बांटा जाता है: सड़क परिवहन, रेलवे और पाइपलाइन। अब ऑब्वियस बात है कि पाइपलाइन में इंसान तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, इंसान का ही ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों का होता है, जैसे पेट्रोलियम है, गैस है, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वो उसमें काम आता है। इंसान को पाइप में डाल के हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचाते हैं अभी तक। हाँ, हालांकि एक टेक्नोलॉजी आ रही है हाइपरलूम, जिसमें इंसान को पाइप में डाल के भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाएगा, वो लेकिन बात की बात है। जल परिवहन की अगर हम बात करें तो जल परिवहन भी दो तरीके का है, अंतःस्थलीय और दूसरा है महासागरीय। अंतःस्थलीय का मतलब हुआ कि इनलैंड जो वाटरवेज हम लोग बनाते हैं नदियों में, नहरों में, उनकी बात हो रही है। महासागर वाला है, हम लोग जानते हैं। तीसरा है वायु। वायु मार्ग भी दो तरीके के होते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। जैसे मान लो आप अगर जाओ बरेली से दिल्ली, है ना, जैसे हमारे जो सबसे निकट एयरपोर्ट है वो बरेली है, तो अगर आप जाओ बरेली से दिल्ली, है ना, या आप जाओ दिल्ली से लेह, तो ये सब जो है राष्ट्रीय वायु मार्ग चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई पासपोर्ट वीज़ा नहीं लेना है, बस टिकट लो और बैठ जाओ। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय, कि अगर आप दिल्ली से जाते हैं न्यूयॉर्क या लंदन, है ना, या पेरिस, कहीं भी, तो वो अंतर्राष्ट्रीय होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको मोटे तौर पर बांटा गया है। एक एक करके इन सब की बात हम करेंगे साथियों। देखो, पहला है साथियों सड़क परिवहन। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, पेपर में खूब सवाल आते हैं। सड़क परिवहन में जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो है शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को सिंधु घाटी यानी पाकिस्तान से लेकर बंगाल की सोनार घाटी तक सुदृढ़ और संगठित तरीके से रखने के लिए शाही राजमार्ग का निर्माण करवाया। कोलकाता से पेशावर तक जोड़ने वाली इस मार्ग को ब्रिटिश शासन के दौरान ग्रैंड ट्रक या जीटी रोड कहा जाता था। वर्तमान में यह अमृतसर से कोलकाता के बीच विस्तृत है और इसे दो खंडों में विभाजित किया गया है। पहला है NH1 जो दिल्ली से अमृतसर तक, और दूसरा है NH2 दिल्ली से कोलकाता तक। ठीक है, तो इस तरीके से इसको जो है बनाया गया है। आप लोग जरा मुझे कमेंट करके बताइए कि जो शेरशाह सूरी का राजमार्ग था इसको किसने जीटी रोड नाम दिया। बेसिकली उस समय भारत का गवर्नर कौन था जिसके समय में इसका नाम जीटी रोड पड़ा। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है तो ऑब्वियस बात है, मॉडर्न इंडिया का इंपॉर्टेंट सवाल है। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। अच्छा, और अगर हम देखें तो भारत का जो सड़क जाल है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है विश्व का सबसे बड़ा सड़क जाल अमेरिका के पास है। ठीक है, आप लोग एक बार इसको रीचेक भी कर लेना। जहाँ तक मेरी जानकारी है तो मेरे अनुसार तो वही होगा। ये सवाल नागपुर योजना पेपर में कई बार आ चुका है, कई बार आया है। नागपुर योजना का संबंध किससे है? तो 1943 में भारत की सड़कों को 4 भागों में विभाजित किया गया नागपुर योजना के अंतर्गत। कौन कौन से? राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड यानी ग्रामीण सड़कें। तो ध्यान रखना,
नागपुर योजना के अंतर्गत भारत की सड़कों को 4 हिस्सों में बांटा गया था, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। तो नागपुर योजना का संबंध किससे है? सड़कों, बेसिकली सड़कों से। आगे देखें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, बेसिकली 5,846 किलोमीटर लंबा है, 4 से 6 लेन तक है और जोड़ता किसको है ये ध्यान रखा जाए, बस यही इंपॉर्टेंट है। ये जोड़ता है 4 महानगरों को, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, पेपर में अक्सर करके सवाल आता है किसको नहीं जोड़ता है, तो वहाँ पर ऑप्शन में देता है हैदराबाद, है ना, तो ध्यान रखना हैदराबाद को ये नहीं जोड़ता है। ठीक, इस तरीके से पेपर में सवाल आता है। फिर है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर यानी उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। उत्तर दक्षिण गलियारे का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी को 4016 किलोमीटर लंबे मार्ग द्वारा जोड़ना है। पूर्व एवं पश्चिम गलियारे का उद्देश्य असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से 3640 किलोमीटर लंबे मार्ग द्वारा जोड़ना है। ठीक है, आगे देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग देश की सबसे महत्वपूर्ण सड़क प्रणाली है। इसका निर्माण और रख रखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। बजट 2003-2004 में प्रधानमंत्री भारत जोड़ो योजना पेश की गई। ठीक है, भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है ये, जिसका संबंध राजमार्ग के विकास से है। इसका उद्देश्य क्या है? गलियारों के माध्यम से पर्यटन स्थल तथा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को आपस में जोड़ देना। आगे देखिए, आगे बात करेंगे जरा प्रांतीय राजमार्गों के बारे में, स्टेट हाईवे जो होते हैं। स्टेट हाईवे को कौन बनाता है? राज्य का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बनाता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। और ये सड़कें ये सड़कें क्या करती हैं? बड़े कस्बों और नगरों को जोड़ती हैं। ठीक है साथियों, अगर आपको ये पीडीएफ पसंद आ रही है या आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, है ना, या अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो भी इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। भारत का पहला 6 पथगामी एक्सप्रेसवे है। यह मुंबई के कलाम्बोली से प्रारंभ होकर पुणे के निकट देहो आरडी तक 93 किलोमीटर लंबा सफर तय करता है। आगे है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। कब से स्टार्ट हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 25 दिसंबर सन 2000 से। इसका उद्देश्य है 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों को प्रत्येक मौसम के लिए उपयुक्त सड़क से जोड़ना। आगे है जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर राज्य को पीर पंजाल श्रेणी के बनिहाल दर्रे से जोड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग अगर हम देखें तो एशिया प्रशांत के आर्थिक और सामाजिक सहयोग समझौते के तहत पड़ोसी देशों को जोड़ने वाले कुछ राजमार्गों को अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, जैसे लाहौर, अमृतसर, दिल्ली, ढाका, कोलकाता और बरही, काठमांडू। ठीक है, आगे देखो, आगे इसमें लास्ट पॉइंट है एक्सप्रेसवे राजमार्ग बहुपथीय सुनिर्मित राजमार्ग हैं जिन पर द्रुत गति से यातायात प्रवाह होता है। आज के समय की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे अपने यूपी में है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि यूपी में कितने एक्सप्रेसवे हैं और अभी जो यूपी में एक्सप्रेसवे हैं उनमें सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा बन रहा है, कहाँ से कहाँ तक वो जाएगा। ठीक है, इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ, आप लोग कमेंट करिए। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम चर्चा करेंगे रेल परिवहन की। ठीक है साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।